सो हेलो माय वेरी डियर सीएमए इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स, आप लोगों का एफएम का पेपर अब बस कुछ घंटों में है। आखिरी 3-4 घंटे आप लोगों के पास बचे हुए, तो आप लोगों ने क्या और कितना पढ़ना चाहिए, कौन सी चीज़ों का ध्यान देना चाहिए, तो इस वीडियो के अंदर मैं कवर करने वाली हूँ वो सारी चीज़ें एंड थोड़े से टिप्स आप लोगों के लिए फॉर द पेपर ऑफ एफएम एंड डीए। सो एफएम एंड डीए का पेपर जब 3 घंटे पे है, तो सबसे पहले आप लोगों को एफएम की चार्ट बुक, समरी बुक, जैसे आप मेरे स्टूडेंट हो तो आपके पास मेरी चार्ट बुक होगी ही होगी। आप कहीं से भी पढ़े हो, आपके पास कोई प्रकार की समरी बुक होगी, चार्ट बुक बट ऑफ कोर्स होगी, होनी चाहिए, जहाँ पे आप लोगों के पास सारे कॉन्सेप्ट एंड सारे फॉर्मूला है। अब मैं आपको ये बता दूँ कि जो मेरे रेगुलर स्टूडेंट्स हैं, आप लोगों के पास बिल्डिंग ब्लॉक भी अवेलेबल है। कॉन्सेप्ट एक बार बिल्डिंग ब्लॉक से गो थ्रू करेंगे, बट कौन से चैप्टर्स के जो अपने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, बस वही चैप्टर, उसके अंदर के सम गो थ्रू करने की ज़रूरत नहीं है। बस आप लोग बिल्डिंग ब्लॉक के पेजेस फ्लिप करेंगे। फॉर एग्जाम्पल आप वर्किंग कैपिटल देख रहे हो तो उसका फॉर्मेट देख के लेंगे, उसके फॉर्मूला उसमें से देख के लेंगे। लेवरेज कर रहे हो तो द सेम वे आप करेंगे, लेकिन आप लोगों को पूरा एफएम का चार्ट बुक या बिल्डिंग ब्लॉक एंड फॉर्मूला कवर करने के लिए मोर देन 30-45 मिनट्स नहीं लगने चाहिए। 1 घंटा आप मान लो आपने इसको अच्छे तरीके से दे दिया, ठीक है। अब उसके बाद जैसे जिन्होंने एफएम की थ्योरी को ऑप्ट किया है, बेटा थ्योरी के क्वेश्चंस अब 2 तरीके, अगर आपने पूरी थ्योरी बहुत अच्छे से कर रखी है तो आप एक बार पूरी थ्योरी गो थ्रू करेंगे 30 मिनट्स के अंदर। अगर आपने पूरी थ्योरी गो थ्रू नहीं करके रखी या अब आपको एंड टाइम पे सिर्फ वही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने हैं, तो आप लोगों के लिए कुछ 10, 12, 15 क्वेश्चंस मैंने निकाल के रखे हैं जो मुझे इंपॉर्टेंट लगते हैं, और वो फाइल आप लोगों के लिए टेलीग्राम पे डाल के रखी हुई है। अगर आप लोगों ने अभी तक वो फाइल नहीं देखी है या अगर आपको देखनी है तो टेलीग्राम पे जाओ, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी अवेलेबल है। वो फाइल से आप एक बार वो क्वेश्चंस गो थ्रू कर लेंगे। भले ही आप उसके सोल्यूशन करो ना करो, क्वेश्चन ज़रूर देख लो कि कौन से मुझे लगते हैं इंपॉर्टेंट है, ताकि आप उसका सोल्यूशन एक बार माइंड में रिवाइज़ कर लें। फिर उसके बाद डीए की चार्ट बुक रिवाइज़ कर लेना। चार्ट बुक आपके पास, हैंड रिटन नोट्स जो भी होंगे आप लोगों के पास, अगर आप हमसे पढ़े हुए तो आपके पास हर एक सब्जेक्ट की लास्ट मोमेंट में पढ़ने की बुक हमने आपको दे रखी है। वी प्रोवाइड यू इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑल्सो वी प्रोवाइड यू इंपॉर्टेंट क्वेश्चनर भी आप लोगों के पास है रिवाइज करने के लिए, आप उससे भी रिवाइज कर सकते हो एंड टाइम पे अगर आपको कुछ प्रैक्टिकल रिवाइज करना है तो। बट अगर आपके पास 3-4 घंटे है तो आप चार्ट बुक पे ज़्यादा रिलाई करेंगे, जो हम आपको हर सब्जेक्ट की प्रोवाइड कर चुके हैं। और अगर आप हमारे स्टूडेंट नहीं भी हो तो हमारा जो 1 रुपीज़ का टेस्ट सीरीज़ का कोर्स है, उसके अंदर भी हमने ये सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों के लिए डाल के रखी हुई है। सो आप वहाँ से भी अभी भी एक्सेस कर सकते हो, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। सो डीए का चार्ट बुक या इंपॉर्टेंट क्वेश्चनर वाली जो बुक है उतना आप लोग रिवाइज कर लेंगे। वो भी आपको रिवाइज करने के लिए लगेगा 1 घंटा, 1 घंटे से ज़्यादा नहीं। अब अगर आपके पास टाइम बचता है तो आप प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे। किसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आपने लोगों ने करने चाहिए बेटा? आप लोग वर्किंग कैपिटल का प्रैक्टिकल क्वेश्चन कर लो, क्योंकि थोड़ा सा ट्रिकी, जैसे अलॉय वाला जो सम होता है अपना, वो वाला कर लो। वर्किंग कैपिटल की एडजस्टमेंट्स देख लो, आप वहाँ से अपनी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गो थ्रू कर लो। तो उसमें थोड़े बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टाइम मिलता है तो करो, नहीं मिलता है तो इतना भी अगर आपने पढ़ लिया तो आप लोग के लिए मोर देन सफिशियंट है फॉर योर एग्जामिनेशन। कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स है एफएम के लिए, कुछ भी नया नहीं पढ़ेंगे, एनीथिंग न्यू नहीं, बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे। हमको ऐसे लग रहा है कि ये आसान है, एक बार गो थ्रू कर लेते, नहीं बेटा वो टाइम नहीं है। अभी बात समझने की कोशिश करो। जो चीज़ आपको ऑलरेडी आती है, आप सिर्फ और सिर्फ अब वही चीज़ करेंगे, कुछ भी नया उठाएंगे नहीं। आप लोगों को इतना याद रखना है, कई बार स्टूडेंट्स भूल भूल के आ रहे हैं, लेकिन एमसीक्यू बेटा आपको ओएमआर शीट पे करना है, आंसर शीट पे लिखकर नहीं आना है। मार्क्स मिलने में दिक्कत आएगी, इनफैक्ट नहीं मिलेंगे मार्क्स टू बी प्रिसाइज। प्रैक्टिकल क्वेश्चन आप गो थ्रू करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चनर में से ही, लेकिन अगर आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन गो थ्रू करने हैं तो उसको सॉल्व मत करते बैठना, वो समय नहीं है आपके पास। आप उसको सिर्फ गो थ्रू करेंगे, कैलसी टू कैलसी, या सिर्फ एडजस्टमेंट्स देखेंगे, दैट्स इट, उससे अलावा और कुछ भी नहीं। बेटा आप लोगों का पेपर थोड़ा सा ट्रिकी या थोड़ा सा लेंदी आ सकता है, या तो एफएम का पेपर आएगा या तो आप लोगों का एमए का पेपर आएगा। दोनों में से एक हाई चांसेस है कि आप लोगों का पेपर ट्रिकी आएगा या लेंदी आएगा। तो डरने के बैठने की बात है क्या? नहीं, अपना माइंडसेट प्रिपेयर करो कि कोई बात नहीं, अगर पेपर थोड़ा सा लेंदी आ जाता है, पेपर थोड़ा सा ट्रिकी आ जाता है, तो हमारे पास हमारे हाथ के कुछ टॉपिक्स हैं जो मैंने आप लोगों को 1.5 डे की स्ट्रैटेजी बना के दिए, उसमें भी मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए हुए। नहीं देखा है तो उसका वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से सिर्फ टॉपिक्स देख लो जो मुझे लगते हैं। उतने टॉपिक्स आप लोगों को याद रखने की, इतने तो आपको सॉल्व करने हैं। और मैंने आपको ये भी बताया उस वीडियो के अंदर कि आपको किस सीक्वेंस में आपके क्वेश्चंस को सॉल्व करने हैं, तो वो भी आप देख के लो कि आप लोगों को ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। आप ऑलरेडी जानते हो, चाहे जो हो जाए, कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जो पेपर कितना भी डिफिकल्ट रहने दो लेकिन आपको सॉल्व करते आएगा।
तो एक या दो क्वेश्चन डिफ़िकल्ट आ गए तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप घबरा जाएंगे, नहीं, डोंट डू दैट। और एग्ज़ाम में इसीलिए आप अपने चॉइस ऑफ चैप्टर्स पे फोकस करेंगे। आपको आता कौन सा है, मान लो वर्किंग कैपिटल, आप किस में टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं, कैपिटल बजटिंग में। सेंस बनता है क्या, नहीं बनता है। तो जब आपके सामने क्वेश्चन पेपर आएगा, देखो लेवरेज आ रहा है क्या, हाँ सॉल्व करो, नहीं आ रहा है क्या, छोड़ो, आगे बढ़ो। आगे बढ़ने की आदत डालो, ऐसा मत करो अच्छा हाँ हर क्वेश्चन से तो बट ऑफ कोर्स आगे नहीं बढ़ सकते, लेकिन आपके पास कुछ क्वेश्चंस ऑप्शन में रहते हैं, तो उस ऑप्शन का फ़ायदा उठाओ, आपकी चॉइस ऑफ क्वेश्चन देखो। आई एम वेरी श्योर आप लोगों का पेपर बहुत 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 अच्छा जाएगा। सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। एंड हम लोग हर सब्जेक्ट के लिए आप लोगों के लिए लेकर आ रहे हैं MCQ डिस्कशन ऑन द सेम डे पे हम MCQs डिस्कस कर रहे हैं आप लोगों का जब पेपर होता है। इफ़ यू आर विलिंग, कमज़ोर दिल के लोग नहीं, बट इफ़ यू आर विलिंग यू कैन वॉच दैट लेक्चर ऑल्सो। बाकी सब्जेक्ट्स के भी हम ऑलरेडी ला चुके हैं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड आगे आने वाले सब्जेक्ट्स का भी मैं लेकर आ जाऊँगी आप लोगों के लिए। तो उसके लिए स्टे ट्यून टू द चैनल। यार आप लोग वीडियोज़ को लाइक कम कर रहे हो, तो अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा होगा तो प्लीज़ ये और हर वीडियो को लाइक किया करो, उससे मोटिवेशन हमको भी मिलता है। ऑल द वेरी बेस्ट, कीप स्टडीइंग, बाय बाय एवरीवन, सी यू।